छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने से पहले फीस की जानकारी जरूर लें। अगर फीस नहीं देते हैं तो शिक्षकों को पेमेंट कैसे देंगे? अगर अभिभावक फीस नहीं दे सकते हैं तो शासकीय स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। देखिए, जब बच्चा पढ़ता है और जब जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे, तो जो उसके माँ बाप वहाँ पे गए नाम लिखाने के लिए, उनको तो मालूम था कि इतना फीस हमको लगेगा कि नहीं मालूम था कि बाद मालूम हुआ। उनको तो मालूम था कि अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इसका फीस इतना है, हमको तो देना पड़ेगा। अगर फीस नहीं देंगे तो जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो गुरु जी, उनका तनख्वाह कहाँ से आएगा? ये लोग कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने भी कहा कि जो ट्यूशन फीस हो तो देना पड़ेगा। लेकिन अब अगर फ्री पढ़ना है तो फिर सरकारी स्कूल तो है, सरकारी हमारा स्कूल तो खुला हुआ है, वो सबके लिए वो हम वहां पे पढ़ सकते हैं। सरगुजा से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बच्चों का दाखिला कराने से पहले उन्हें उनकी जानकारी लेनी होगी, ऐसा शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चों के अभिभावक अगर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, तो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी शासकीय स्कूल में करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बच्चों का दाखिला कराने को लेकर पहले से जानकारी जुटाएं, ऐसा शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है। मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने से पहले फीस की जानकारी जरूर लें। अगर फीस नहीं दे सकते हैं तो शिक्षकों को पेमेंट कैसे देंगे? अगर अभिभावक फीस नहीं दे सकते हैं तो अपने बच्चों का एडमिशन शासकीय स्कूलों में कराएं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए श्रवण महंत सरगुजा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। श्रवण, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रवण जी 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 जी, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, तो अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में पढ़वाएं। बिल्कुल, आज शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जो है अंबिकापुर दौरे पे थे और इस दौरान जो है अंबिकापुर शहर में लगातार जो है अभिभावक जो है निजी स्कूलों की फीस मनमानी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लोग शिकायत कर रहे थे, जिसको लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी ज्ञापन सौंपे थे कि जो निजी स्कूल अंबिकापुर में संचालित है वो अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं और फीस नहीं दिए जाने पर मार्कशीट अंक सूची नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर के लोग परेशान थे। यही वजह था कि आज जब शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम अंबिकापुर पहुंचे तो फीस की मनमानी को लेकर के जब प्रेमसाय सिंह टेकाम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब एडमिशन निजी स्कूलों में अभिभावक करते थे तो उनको फीस की जानकारी तो उनको जानकारी थी। अगर उनको फीस की जानकारी, अगर फीस नहीं भरेंगे तो निजी स्कूल के जो शिक्षक है उनको सैलरी कैसे मिलेगी, और अगर नहीं फीस पटा पाते हैं तो वो सरकारी स्कूल उनके लिए खुला है और आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से बेतुका बयान जो है प्रेमसाय सिंह टेकाम का आया है। आपको बता दें कि जिस तरह 2 सालों से कोरोना की जो समस्या रही है, जिसमें छोटे व्यापारी से लेकर के जो बड़े जो तबके लोग हैं उनकी भी स्थिति नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि व्यापार सारे ठप हो चुके थे, कामकाज ठप हो चुके थे। और यही वजह है कि जितने भी कई लोग हैं जिनकी जो है आर्थिक स्थिति टूट चुकी है, उनका कमर टूट चुका है, जिसके वजह से कई लोग जो है निजी स्कूलों का फीस अभी नहीं भर पा रहे थे और जो है पहले से ही जो निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और आर्थिक समस्या से अभी फिलहाल जूझ रहे हैं, जो फीस नहीं पटाने की वजह से उनके बच्चों को या तो परीक्षा नहीं लिखने की धमकी दी जाती है, और अगर परीक्षा लिख लिए हैं तो उनको अंक सूची नहीं देने की धमकी दी जा रही है। तो इस तरह से जब बातें आई तो ये सारी चीजें जो प्रेमसाय सिंह टेकाम, चूंकि वो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री है, उनको इस बात का अवगत कराया गया, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर फीस नहीं पटा सकते तो लोगों के लिए सरकारी स्कूल खुला है। देखिए, हम जिस तरह से जानते हैं कि मनमानी फीस वसूलना अपने आप में एक इस पर मतलब
रोक लगा दी गई है, पाबंदी है इस पर कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकता है और फीस ना देने पर किसी की भी मार्कशीट को नहीं रोक सकता है या फिर उसे आगे क्लास में जाने से नहीं रोक सकता है। फिर इस तरह का बयान देना, ये बेतुका बयान, और वो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा, अगर वही ऐसा बयान दे रहे हैं तो जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो कहाँ जाए फिर? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया तो ये जो है बेतुका बयान है। उनको तो इस तरह के निजी स्कूलों पर अंकुश लगाना चाहिए और चूंकि जिस तरह से कोरोना काल से लोग जूझकर अभी उभरे हैं बाहर और कहीं न कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, तो इसको लेकर के जो है इस तरह के निजी स्कूलों को ये समझाइश देनी चाहिए कि अगर फीस अभिभावक नहीं दे पा रहे हैं तो उनको एक टाइम समय लिमिट दिया जाना चाहिए, ना कि उनको ये धमकी दिया जाना चाहिए कि उनको बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा या उनको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा या उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं जिस तरह से बयान शिक्षा मंत्री का आया है वो लोगों के लिए समझ में नहीं आया है और इस बेतुका बयान लोगों समझ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो उनके इस बयान से जो निजी स्कूल हैं उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है कि भाई अब जब शिक्षा मंत्री ही ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर कर लो जिसको जो कुछ करना है, फिर कोई क्या कर सकता है। पालक परेशान होते रहेंगे, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। जो बच्चा पहले से वहां पर पढ़ाई कर रहा है अब उसे अगली क्लास में दाखिला नहीं दिया जाएगा, उसकी मार्कशीट दी नहीं जाएगी कि वो दूसरे स्कूल में पढ़ सके। मतलब सीधे तौर पर बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये कहीं ना कहीं निजी स्कूलों को भी एक तरीके से बढ़ावा है। बिल्कुल, जिस तरह से शिक्षा मंत्री चूंकि एक जिम्मेदार पद पर है और जिस तरह से उनका बेतुका बयान आया है कि स्कूल अगर नहीं पढ़ा सकते, फीस नहीं दे सकते तो शासकीय स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। इससे जो निजी स्कूल है उनको सब मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये अंबिकापुर शहर में जो निजी स्कूल हैं वो शासकीय अंकुश में नहीं है, क्योंकि न तो ये जिला शिक्षा अधिकारी की बात मानते हैं और न ही जिला शिक्षा अधिकारी के किसी भी निर्देशों का पालन करते हैं। वो स्वयं ही अपने सिस्टम पे चलते हैं और जितना उनको समझ में आता है उतना जो फीस है, मनमानी फीस अभिभावकों से वसूलते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो निजी स्कूल है वो सालाना हर प्रत्येक वर्ष जो है अपनी फीस में बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संकट अभी उभरा है और लोग जो है कहीं न कहीं उनकी जिंदगी पटरी पे चल रही है। लेकिन जो ये इस तरह के निजी स्कूल हैं वो जिस तरह से अभिभावकों पर दबाव बना करके फीस वसूलने का जो काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये शर्मनाक है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है और जिस तरीके से ये बोला गया है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में भी भेदभाव पैदा करता है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ा लीजिए। इसका मतलब सरकार का स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है और जिस तरीके से बोला जा रहा है कि अगर आप निजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं तो शासकीय स्कूलों में पढ़ा लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में, स्कूलों में और कहना चाहिए अभिभावकों में भी कहीं ना कहीं फर्क ला रहा है ये बीच में। नहीं, जिस तरह से इनका बयान है, उनका कहना है कि अगर फीस नहीं देंगे तो निजी स्कूल के जो शिक्षकों हैं उनको जो शिक्षक हैं उनको सैलरी कैसे मिलेगी, उनको मासिक वेतन कैसे मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री जी का बयान है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को बोला है, ये कहीं न कहीं लोगों के जो मन में गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि और जो निजी स्कूल है उनको सह मिलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो क्या आपको फीस समझ में नहीं आता, फीस बताया नहीं जाता, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आप उस फीस को क्यों नहीं भुगतान करेंगे? आपको भुगतान करना है। और अगर भुगतान नहीं करेंगे तो वो स्कूल जो है अपने शिक्षकों को कैसे सैलरी मिलेगी? और अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो आप जो है शासकीय स्कूल आपके लिए खुला है। तो इस तरीके से जिस तरह से बयान शिक्षा मंत्री जी का आया है और इससे निजी जो स्कूल हैं, तमाम ऐसे निजी स्कूल हैं, अगर वहां पर जाकर देखें और उनका 5-6 साल का आंकड़ा निकाल के देखें, इतना नहीं, कोरोना काल के जब लोग विपत्ति के समय में थे उस समय भी ऐसे स्कूल जो निजी स्कूल है वो अभिभावकों पर जब घर में बैठे तो सारे लोग तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई के माध्यम करा करके उनको फीस वसूलने का काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये जो निजी स्कूल हैं, अगर कोई अभिभावक अगर फीस नहीं दे पाते थे तो ग्रुप चेंज कर देते थे, वो पूरे सिस्टम को
बच्चों तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि ग्रुप ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, उनको लिंक नहीं भेजा जाता था गूगल मीट के माध्यम से। इस तरीके से जो है प्रताड़ित जो करने का काम है निजी स्कूल जो है कोरोना के समय किया है। लेकिन जब पटरी चल रही है तो उनको समझना चाहिए कि जब कोरोना के विपत्ति के समय में जब अभिभावक फीस पटा सकते हैं या जमा कर सकते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो आज इस फीस को नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस निजी जो स्कूल है वो अभिभावकों को दबाव बना रहा है, जो कहीं न कहीं गलत है। बहुत शुक्रिया श्रवण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये जो खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं सरगुजा जिले की है, जहां पर शिक्षा मंत्री खुद, जो कि शिक्षा मंत्री है, उसके बाद भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूल में नहीं करा सकते, फीस नहीं दे सकते हैं, तो अपने बच्चों का दाखिला शासकीय स्कूल में करा सकते हैं और बच्चों का एडमिशन वहां करा सकते हैं। ऐसा बयान शिक्षा मंत्री ने दिया है। और जिसके आप देख सकते हैं कि अभी पहले कुछ दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं। उसके बाद अब मंत्री जी का इस तरह से बयान सामने आना कहीं ना कहीं लोगों में निराशा जगा रहा है कि जिस तरीके से एक उम्मीद लेकर लोग पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा कुछ आश्वासन मिल जाए या थोड़ी सी मदद मिल जाए, लेकिन इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं उनके मन को ठेस पहुंचती है। और ये पूरी जो घटना बता रहे हैं हम आपको, पूरा मामला जो हम बता रहे हैं सरगुजा जिले का है, जहां पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया था और जहां उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने से पहले फीस की जानकारी जरूर ले लें। अगर फीस नहीं देते हैं शिक्षकों, अगर जो अभिभावक हैं अगर वो फीस नहीं देते हैं तो शिक्षकों को पेमेंट कैसे देंगे? अगर अभिभावक फीस नहीं दे सकते हैं तो वो अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए अभिभावक संघ से नीलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी, धन्यवाद। नीलेश जी, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप फीस नहीं भर सकते हैं तो अपने बच्चों का दाखिला शासकीय स्कूल में करा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, अभी मैंने तुरंत इनका बयान सुना है जी। मंत्री जी को तथ्य की जानकारी ही नहीं है। शिक्षण शुल्क देने के लिए जो हाईकोर्ट का निर्देश है उसका पालन सारे अभिभावकों ने किया है। ट्यूशन फीस सारे अभिभावक दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में कोई और शुल्क नहीं लिया जाएगा, उससे उसको देने से इनकार किया है अभिभावकों ने, जो उनका वैधानिक अधिकार है, जो हाईकोर्ट के, और उस आधार पर कलेक्टर सरगुजा ने भी वो आदेश दिया है कि आपको केवल ट्यूशन फीस पटाना है। ऐसे परिस्थिति में शिक्षा मंत्री का इस तरीके का बयान देना कि बचना चाह रहे हैं या जो लोग नहीं पटा पा रहे हैं वो लोग सरकारी स्कूलों में आए, तो पहले तो मंत्री जी को तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। और सारे अभिभावक सक्षम है और उनको सारे बात की जानकारी है, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और जो उनके अधिकार हैं। और इसको लेकर के फीस विनियामक अधिनियम भी बनाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसमें एक निश्चित रेशियो से अधिक आप फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। मंत्री जी का इस तरीके का बयान ये बताता है कि ऐसे मंत्री जी के कारण ही निजी शैक्षणिक संस्थानों का मन बढ़ता है और वो लोग मनमाना शुल्क वृद्धि लगातार करके अनाप दबाव अभिभावकों के ऊपर बनाते हैं। मंत्री जी को अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और या फिर इस पर सफाई देनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, वैसे तो सभी लोग सक्षम होते हैं, उसमें एक दो ही लोग ऐसे होंगे जो सक्षम नहीं होंगे देने पे। वही लोग होंगे जो जाकर पहुंचे मंत्री जी के पास गए होंगे, उन्होंने पूछा होगा, उनसे मांग की होगी। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का जब बयान सामने आता है, लोगों में किस तरह की निराशा भर जाती है स्कूल के प्रति। और कहना चाहिए कि इस तरह अगर मंत्री को जनता ही वहां बिठाती है और जब मंत्री से ही इस तरह के जब जवाब मिलते हैं तो कैसा फील होता होगा अभिभावकों को? निश्चित रूप से अभिभावक इस तरीके का बयान जब मंत्री जी से सुनेंगे तो उनको निराशा हाथ लगेगी कि मंत्री जी जिस बात की सुधार की अपेक्षा आम अभिभावक करता है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरीके से आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। और शासन अगर ये कह रहा है तो क्या सीबीएसई बोर्ड के लिए जो इनकी तैयारियां होनी चाहिए सरकार की, उतनी सीट्स हैं क्या छत्तीसगढ़ सरकार के पास?
कि वो सारे बच्चों को सीबीएसई इंग्लिश बोर्ड में जो मनचाहा सब्जेक्ट बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जिस तरीके का जिस सिलेबस से पढ़ना चाहते हैं वो व्यवस्था सारी सीट्स पर उपलब्ध कराने में सक्षम है क्या मंत्री जी? इसलिए मजबूरी में अभिभावक अपने बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में भेजते हैं ताकि उनको राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सके, उसका वो अपने बच्चों को वो उस तरीके की शिक्षा दिला सकें। ऐसे में इस तरीके का बयान मंत्री जी को बहुत सोच समझ करके देना चाहिए था। निश्चित रूप से मंत्री जी का यह बयान अभिभावकों को चोट पहुंचाने वाला है। इन सबके बीच में अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है अगर देखा जाए तो? देखिए, निजी शैक्षणिक संस्थानों ने पिछले 2 साल कोरोना काल में जो सबसे कठिन दौर था सारे देश के लिए और प्रदेश के लिए, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय रहा है ये। ऐसे समय में निजी शैक्षणिक संस्थानों ने जिस तरीके का रवैया किया है वो विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक संगठनों का ही काम हो सकता है। रिजल्ट के लिए, परीक्षा देने के लिए, नो ड्यूज लेने के लिए, एडमिट कार्ड देने के लिए जिस तरीके से बच्चों के ऊपर दबाव बनाया गया, फिर रिजल्ट दिखाने के लिए उनको जिस तरीके से और जब परीक्षा के पश्चात रिजल्ट नहीं देख पाए हैं उसके बाद उन लोग क्लास अटेंड करने जब बच्चे जा रहे हैं तो उनको बाहर निकाल करके क्लास से उनको खड़ा कर दिया जा रहा है। ये निश्चित रूप से ये चैरिटेबल संस्थान, ये समाज सेवी संस्था या स्कूल का पंजीयन इस आधार पर होता है कि आप एक समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। ये एक समाज सेवी संस्थानों का इस तरीके का रवैया बिल्कुल नहीं हो सकता है। आज शासन के इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से इन निजी शैक्षणिक संस्थानों ने इसको पूरे तरीके से एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में बदल दिया है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जी धन्यवाद मैडम।